हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। सालों पहले की बात है। एक किसान सड़क पर भागते हुए चिल्ला रहा था और कह रहा था कि बकरी मेरे 2 गांव खा गई, बकरी मेरे 2 गांव खा गई। लोग उसकी इस बात को सुनकर बड़े हैरत में पड़ गए कि भला एक बकरी 2 गांव कैसे खा सकती है। यह राजा, किसान और बकरी की कहानी है। उस राज्य के राजा के कुछ सेवकों ने भी उस किसान के इस बात को अपने कानों से सुना और हैरान हो गए। फिर उस किसान को सेवकों ने पकड़कर राज दरबार में राजा के सामने पेश किया। बड़ी ही हास्य वाली कहानी है, आप सुनोगे, एंजॉय करोगे। फिर राजा से उसकी इस अजीबोगरीब बात को बताया गया कि यह किसान पूरे मोहल्ले में पागलों की तरह चिल्लाते हुए कह रहा है, बकरी मेरे 2 गांव खा गई, बकरी मेरे 2 गांव खा गई। तो अभी जब सब लोग सुन भी रहे थे, हंस भी रहे थे, राजा को अचानक उस किसान को देखते याद आया कि 2 दिन पहले अपने राज दरबार से मीलों दूर जब वह किसी काम के सिलसिले में एक गांव के पास से गुजर रहा था, जब राजा गुजर रहे थे तभी उनको क्या हुआ था कि उन्हें ज़ोरों की प्यास लगी थी तथा अपने प्यास को बुझाने के लिए वहीं पास के गन्ने के खेत में काम कर रहे किसान के पास गए थे राजा। और बोल रहे थे किसान से, क्योंकि काफ़ी दूर गए थे तो उनको प्यास लगी, और किसान से बोलते थे कि भाई मुझे बहुत ही ज़ोरों की प्यास लगी है, ज़रा पानी पिला दो। तो किसान बोला, हजूर यहाँ इस खेत में पानी तो नहीं मिलेगा, परंतु मैं आपको गन्ने का रस अवश्य ही पिला सकता हूँ, क्योंकि कहीं होता है कभी पानी नहीं मिलता है, दूर दराडे जाओ तो। राजा बोले, कोई बात नहीं, गन्ने का रस ही पिला दो। तो किसान यथाशीघ्र जल्दी से लोटे में गन्ने का ताज़ा रस निकालकर पीने को दे दिया। राजा साहब गन्ने का ताज़ा रस पीकर बोले कि हे किसान भाई, ये गन्ने का रस बहुत ही ठंडा और मीठा है, यह कितने गन्ने का रस था? किसान बोला, हजूर ये केवल 1 गन्ने का रस है। ध्यान से सुनना, जब वो बोलता है ना बस ये तो 1 गन्ने का रस है, वो काफ़ी मीठा और ठंडा था, मतलब कितने गन्ने तूने डाले? तो राजा साहब बोले, क्या बात कर रहे हो, भला 1 गन्ने से पूरा 1 लोटा भर रस कैसे निकल सकता है? तो किसान बोला, भाई ये हमारे राज्य की राजा की कृपा है, उसके नेक दिल और दरिया दिली की वजह से ऐसा संभव हो पाता है। किसान ने राजा को बोला कि 1 गन्ने से 1 लोटा भर मीठा और स्वादिष्ट रस निकलता है। राजा बोले, ठीक है, मुझे यह बताओ कि तुम इस गन्ने की खेती का कितना लगान देते हो? तो किसान बोला, मात्र 25 पैसे। लेकिन किसान को भी ये नहीं पता कि वो जो रस पीने आया है, गन्ने का रस, वो राजा है। किसान की इस लगान वाली बात सुनकर राजा को बहुत हैरानी हुई। इतने स्वादिष्ट गन्ने की खेती का लगान मात्र 25 पैसे है। किसान देता है, हाँ, वापस राज दरबार जाकर इसका लगान और बढ़ा दूंगा। तो चलो ठीक है किसान भाई, जाते जाते 1 लोटा और गन्ने का रस पिला दो। किसान बोला, ठीक है। इतना कहकर किसान ने गन्ना तोड़कर रस निकाला, परंतु लोटा नहीं भरा। फिर एक और गन्ने से रस निकाला, फिर भी लोटा नहीं भरा। मतलब फिर एक और गन्ना तोड़ा और रस निकला, लेकिन इस बार भी लोटा नहीं भरा। किसान मायूस होकर बोला, खाली भरा रस का लोटा पीने को दे दिया, क्योंकि किसान को तो अपना काम कर ही रहा था। तो राजा को दया सी आ गई ना कि इतना प्यारा मीठा गन्ने का रस और लगान 25। राजा बोले, अरे भाई ये लोटा खाली क्यों है, पूरा भरा नहीं? किसान मायूस से बोला, जनाब लगता है हमारे राजा का नीयत खराब हो गया है, गन्ने के बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं। राजा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। राजा बड़े ही असमंजस में पड़ गए कि भला इंसान के नीयत बदलने से पेड़ पौधे पर भी इस तरह का असर पड़ सकता है। राजा बहुत ही परेशान हो गए, क्योंकि पहले 1 गन्ने से 1 लोटा भर गया, अब 3 गन्ने डाले तो लोटा नहीं भरा। और सोचने लगे कि मेरे राज्य दरबार के महान ज्ञानी पंडित भी जो मुझे ज्ञान का पाठ नहीं पढ़ा सके, वो आज इस किसान ने मुझे पढ़ा दिया। फिर राजा ने किसान से पूछा कि हे किसान, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तो किसान बड़ी ही हैरानी पूर्वक राजा की तरफ देखते हुए उत्तर दिया, नहीं, मैं नहीं जानता आप कौन है। फिर राजा ने बताया कि मैं तुम्हारे राज्य का राजा हूँ। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया, लेकिन अब जाके फिर राजा बताता है किसान को। किसान डरते हुए बोला, राजा साहब अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दो। राजा बोले, हे किसान, माफ़ी मत मांगो, तुमने कोई गलती नहीं की है, अपितु तुमने मुझे बहुत ही बड़ा ज्ञान का पाठ पढ़ाया है। अब देखो, जैसी नियत होती वैसा ही फल मिलता है, जो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं पढ़ा सकते। मैं आज से तुम्हारे आगे के सारे लगान शून्य करता हूँ, अब जल्दी से जाओ और लोटा भर के गन्ने का रस ले आओ।
क्योंकि उसने सोचा ना कि इंसान की नीयत बदलने से पेड़ पौधों की भी नीयत बदलने लगती है। जैसा हम सोचते हैं हमें वही चीज़ मिलने लगती है। किसान जल्दी से एक गन्ना तोड़ा और उससे रस निकाला। इस बार एक ही गन्ने के रस के पूरा लोटा भर गया। फिर राजा साहब को दिया। राजा ने उसे उसको पिया और फिर पीपल के पत्ते पर इस किसान को 2 गांव देने का हुक्म लिखकर उस किसान को दे दिया और बोले कि कल राज दरबार आकर यह पत्ता दिखाकर पक्का कागज़ बनवा लेना, क्योंकि उन्होंने पीपल के पत्ते पे लिख दिया था ना कि पक्का कागज़ बनवा लेना। राजा अपने दरबार को चले गए और किसान उस पत्ते को अपने बगल में रखकर काम करने लगा। तभी उस किसान की बकरी घास चरते चरते उस पीपल के पत्ते के पास पहुंची। जब उस पीपल के पत्ते के पास पहुंची तो इतने में क्या होता है कि उसको तो भूख लगती, वो चल रही, उसको थोड़ी पता कौन चीज़ खानी कौन नहीं, और वो पत्ते को खाना शुरू कर दिया। जब तक किसान का ध्यान उस पत्ते पर जाता तब तक बकरी उस पत्ते को पूरा खा गई। किसान यह सोच रोने लगा कि बिना पत्ते के राजा साहब मुझे पहचानेंगे कैसे। राजा के दरबार की तरफ दौड़ते हुए चिल्लाने लगा, हाय बकरी मेरे 2 गांव खा गई। राजा को किसान की बकरी के 2 गांव खा गई वाली बात पर हंसी आ गई। फिर राजा ने किसान को शांत कराते हुए कहा, क्योंकि राजा को तो पहचान आ ही जानी थी कि पक्के कागज़ पर 2 गांव देने का हुक्म लिख कर दिया, और कहा किसान इस बार इस 2 गांवों को बकरी से बचा कर रखना। राजा के इस बात पर राज दरबार के सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स पे लाइक करें। बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब।